धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत दिवाली नित करे सतलोक के माह, और मते सब काल के यों ही धूल उड़ा। परम पूज्य मैनेजर साहिब दिवाली पे सारी संगत को वचन फरमाते थे कि रूह जब सिमरन करके ऊपर सचखंड धूर्धाम को जाती है तब असली दिवाली मनाई जाती है। परम पूज्य वकील साहिब भी कठिन मेहनत करके दिन रात संगत को सिमरन करवा रहे हैं। बाबा जी हम सब पर दया मेहर करें, फिर हम मेहनत करके धूर्धाम जाएं और असली दिवाली मनाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुम चाहे लाख दिए और मोमबत्तियां जलाओ, इनसे तुम्हारे जीवन में रोशनी होने वाली नहीं है। असली दिवाली तो उस दिन समझना जिस दिन तुम्हारे भीतर का दिया जले। उससे पहले तो सब अंधकार ही समझो। और राम के घर लौटने से तुम्हारा क्या लेना देना। बात उस दिन बनेगी जिस दिन तुम अपने घर अपने भीतर लौटोगे। तो भीतर की रोशनी और त्योहारों में मत उलझना। भीतर की रोशनी को जगाने के उपाय खोजो। घर के दरवाजे खोलने से धन नहीं मिलेगा। मन के दरवाजे खोलो, जिनके खुलते ही खजाने प्रकट हो जाते हैं। बाहर तो भटकाव है, भीतर ही समाधान। बाहर तो सिर्फ हार है, असली त्योहार तो भीतर है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं आ रही जो आप काट रहे हैं, तो उन बीजों की जांच अवश्य करें जो आप बो रहे हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में ही है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। एंटीबॉडी सिर्फ दवाइयों की दुकान पर ही नहीं मिलती, ये कहीं और भी मिलती हैं। जैसे फोन स्क्रीन पर किसी का नाम देखते ही चेहरा खिल उठे, तब बनती है एंटीबॉडी। किसी मुसीबत में जो आपके कंधे पर हाथ रखकर आपसे कहे चिंता मत कर, तब बनती है एंटीबॉडी। सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब कसकर आपको गले लगाकर कहे मैं हूं ना, तब बनती है एंटीबॉडी। कोरोना से बचने के लिए जिस तरह एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जिंदगी को जीने के लिए दोस्त रूपी एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपकी दोस्ती की एंटीबॉडी मिल जाने से किसी की खुशियां, किसी का जीवन पुनः लौट आए। जिसे भी आप ऐसी एंटीबॉडी के रूप में चाहते हैं, उसके लिए समय आने पर आप भी उसकी एंटीबॉडी बने। सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाइयाँ खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमें हर पल मालिक के नाम का सुमिरन करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, घूमते फिरते, नहाते धोते, काम करते, जब समय मिले उस वक्त मालिक का नाम, यहाँ तक कि सो जाते वक्त भी वो एक परमात्मा की याद हो। उसके नाम के लिए कोई दिन समय घड़ी निश्चित नहीं है। रात में दिन में जब चाहो बस कुछ भी करो, लेकिन इस मन को मालिक के प्यार में लगाए रखो, तभी मालिक तक पहुंचा जा सकता है। यही एक सरल रास्ता है।
जो परमात्मा तक आपकी पुकार, आपकी गुहार सुना सकता है। अगर ये करने में सफल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। विश्वास कीजिए, करके देखिए। बहुत दया है उस मालिक की अपने हर जीव पर। वो खुद आपके इंतजार में बैठा है। मालिक को पुकार कर तो देखो, एक बार अपना कहकर तो देखो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर महाराज बाबा जैमल सिंह जी ने अंबाला में मोतीराम दर्जी के यहाँ चौबारे में ठहरे। शाम को गुरबानी में सत्संग किया। सत्संग में एक अकाउंटेंट हुक्म सिंह बैठा हुआ था। सत्संग सुन के बहुत प्रभावित हुआ और मोतीराम जी से कहा कि आप बाबा जी को मेरे नाम के लिए सिफारिश करें। मोतीराम जी ने हुजूर के आगे अर्ज की। बाबा जी ने फरमाया कि मोतीराम, इसे नाम न दिला, इसके कर्म बहुत सख्त हैं। मोतीराम ने जवाब दिया, हुजूर, अगर आपके पास आके भी कर्म बाकी रह गए तो दुनिया में कौन सा दरबार है। बाबा जी ने फरमाया, मेरे इरादे यहाँ 1 महीने सत्संग करने का था। मैं नाम तो दे दूंगा, लेकिन यहाँ से सीधा ब्यास डेरे वापस जाऊंगा। बोलो मंजूर है। मोतीराम ने कहा, जी कोई बात नहीं बाबा जी, आप चले जाने, हम ब्यास आके सत्संग सुन लेंगे। आप हुक्म सिंह का उद्धार करो। हुजूर ने नाम बख्श दिया और सीधा तांगे में सामान रखवाया और ट्रेन में बैठ गए। ब्यास स्टेशन पे महाराज सावन सिंह जी मिल गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं आपके ही दर्शन करने डेरे आया था। बाबा जी ने जवाब दिया, बाबूजी, आप इतवार के दिन मजलिस में मत आना, अभी कुछ दिन घर ही रहो। महाराज सावन सिंह जी को लगा कि वो अक्सर छुट्टी में डेरे आते थे तो घर के काम रह जाते थे, शायद इसलिए बाबा जी ने डेरे आने से मना कर दिया है। उधर डेरे पहुंचते ही बाबा जैमल सिंह साहब जी को सख्त बुखार आ गया। नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर। दवाई लेने से भी इनकार कर दिया। बीबी रुको रोने लगी। तब बाबा जी ने फरमाया कि बीबी घबरा मत, मैं अभी नहीं जा रहा। 12 दिन हुजूर को बड़ा सख्त बुखार रहा। बाद में जब महाराज सावन सिंह जी डेरे आए तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी, आपकी बीमारी का असली कारण क्या था और आपने मुझे डेरे आने से क्यों रोक दिया था। मैं आता तो आपकी सेवा करता। तब बाबा जी महाराज ने फरमाया कि तुम वादा करो कि मेरे जीते जी किसी को ये राज नहीं बताओगे। महाराज जी ने वादा कर दिया। बाबा जी ने महाराज से फरमाया कि हुक्म सिंह। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि हुक्म सिंह को काल ने 7 जन्म तक तत्ते तवों पे बैठाना था। जब उसे नाम दिया तो उसके सारे सख्त कर्म हमें उठाने पड़े और तुम्हें डेरे आने से इसलिए रोका क्योंकि तुम्हारा प्रेम ज़्यादा है और तुम मेरी ये हालत देख न पाते। संत अपने शिष्यों के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते और गफलत में जिंदगी गुजार देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।